मनीष कश्यप के जो एडवोकेट हैं एसके मिश्रा जी, ये बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि जो उनका फोन को भी हैक कर लिया गया था, उनके फोटो को भी वायरल गलत तरीके से किया जा रहा है। उसकी जांच की गई तो मालूम है कि जितेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इनका आईडी हैक कर लिया था और वो पुलिस में एडमिट किया है, अपना बयान दिया है, वो कॉन्फेस किया है कि हाँ हमने उनकी आईडी हैक की थी और लेकिन ये वीडियो हम नहीं पोस्ट किए। ये गलत बोल रहा है वो, लेकिन हम लोग का साक्ष्य है कि हाँ उसने ही पोस्ट किया था। तो मनीष का जो जितने भी केसेस किए गए हैं सब केस गलत ढंग से किया गया है और कहीं ना कहीं से प्रेशर में केस करा है। सबसे बड़ा अपडेट बता रहे हैं सर, सबसे बड़ा अपडेट एसके मिश्रा जी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप पे जो एफआईआर हुआ है वो सब फर्जी है, क्योंकि इससे अधिक जो न्यूसेंस है वो हमारे पॉलिटिकल लोग करते हैं मंच पर चढ़ने के बाद। जैसे कोई ऐसा केस नहीं है, वो किसी ऐसे लोगों पे लगाई जाती है जो किसी देशद्रोही गतिविधि में इन्वॉल्व है। हालांकि मनीष उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। एनएसए के लेके क्या अपडेट है मनीष कश्यप का? देखिए एनएसए का जो टेन्योर वहाँ पर है वो तकरीबन 1 साल का होता है। ये पुलिस अगर ले भी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी और लीगल पॉइंट आता है कि तमिलनाडु पुलिस यहाँ रखने के लिए नहीं, यहाँ से प्रोड्यूस करके वापस ले जाने। कश्यप से आप मिले तो क्या मतलब रिएक्शन क्या था उनका? मनीष भी काफ़ी भावुक थे और जब वो हमको उन्होंने स्पर्श किए तो हम भी भावुक हो गए और हमने पूछा उनसे कि आप क्या चाहते हैं, बेतिया की पटना कहाँ रहना चाहते हैं? कश्यप ये बिहार में रहे, पटना में रहे, तो यही है लाने वाले एसके मिश्रा जी जो काफी मेहनत करके मनीष कश्यप को तमिलनाडु से पटना लाए हैं। एक इत्तेफाक रहा कि पटना आने के बाद उनको यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद एक कोइंसिडेंस और भी या बैड लक का है मनीष का कि जिस कोर्ट में मनीष को पेश किया गया वो कोर्ट वैकेंट। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसके मिश्रा जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको कौन नहीं जानता है। मनीष कश्यप को लेके सबसे बड़ा अपडेट आपको हम देंगे सिविल कोर्ट से। हमारे साथ एसके मिश्रा जी हैं। मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाने में सबसे बड़ा इन्हीं का भूमिका है, पटना शिफ्ट करने में। अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा अपडेट है। बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद आपको। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आज तो काफ़ी खुशी का दिन है। देखिए मनीष कश्यप को जितने भी केसेस तमिलनाडु में थे ऑलमोस्ट सब में उसका बेल हो गया है। एक सिर्फ एनएसए लगा हुआ है जो डिटेंशन का है, उसको केस नहीं कहेंगे, वो डिटेंशन के लिए है कि लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट होगा, इसलिए एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। उसी में उनको रिटर्न किया गया वहाँ पर। तो तमिलनाडु से तो मामला खत्म हो गया, वहाँ बेल पर हो गया। अब यहाँ बिहार का जो मामला है इकोनॉमिकल ऑफेंस 3, 4, 5 में, तो यहाँ जो कहानी अभी है, अभी उनका बेल पेंडिंग है। कल 21 के यहाँ एडीजे 21 के यहाँ उनका 9 तारीख को पहला बेल की सुनवाई होने जा रही है। और इस अभी उनको बेतिया, चूँकि कई बार उनको रिमाइंडर दे चुका था तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि भाई इनको प्रोड्यूस किया जाए, तो इस बार फिजिकली उनको प्रोड्यूस किया बेतिया में। काफ़ी मैंने मेहनत करनी पड़ी बट प्रोड्यूस हो गया, बेतिया में प्रोड्यूस हुआ और कल रात में उनको पटना लाया गया। एक इत्तेफाक रहा कि पटना आने के बाद उनको यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद एक कोइंसिडेंस और भी या बैड लक का है मनीष का कि जिस कोर्ट में मनीष को पेश किया गया वो कोर्ट वैकेंट है। क्योंकि जो सीजीएम के चार्ज में थे श्री मनोरंजन कुमार झा साहब, ये आरा में सीजीएम ज्वाइन कर लिए, वो तो कोर्ट वैकेंट हो गया। तो अब थोड़ा मुश्किल आ रहा था कि भाई अब तो इंचार्ज कोर्ट के यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो इंचार्ज सारिका मैडम थी यहाँ पर, सारिका वालिया मैडम थी इंचार्ज, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही ऑनेस्ट पीओ हैं, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो, एसीजीएम है वो, और ड्राई ऑनेस्ट लेडी हैं, कानून की अच्छी जानकार हैं वो। उनके यहाँ हम लोगों ने सबमिशन रखा अपना और बड़ी पुरजोर ढंग से। हमारे साथ में हमारे जो सीनियर हैं ललन बाबू वो भी थे और उन्होंने बात को रखी है अपनी। हम लोगों ने प्रेयर किया उनसे कि भाई इनको मैंने वापस तमिलनाडु भेजने का स्कोप नहीं रहा, क्योंकि अब तो पुलिस रिमांड पर गए थे, रिमांड तो खत्म हो गई है और वहाँ पर कोई केस इनका पेंडिंग है नहीं जहाँ इनको वहाँ अपीयर कराना है। अब जो भी पेंडिंग केसेस हैं बिहार में हैं, इधर पटना में और बेतिया में है, तो इनकी ज़रूरत अब बिहार में या बेतिया में होगी। दूसरी बात यह कि ये रहने वाले बिहार के हैं। मैडम ने पूछा भी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि चंपारण के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं वो। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, तो अब इनको वापस नहीं जाना है तमिलनाडु, और जब भी कभी तमिलनाडु पुलिस को आवश्यकता पड़ेगी तो वो इनको ले जाएगी, लेकिन विद ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट के परमिशन से ले जाएगी। मतलब अब क्लियर हो गया कि जो मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में नहीं जाएंगे, बट नहीं रहेंगे वो। और जब भी तमिलनाडु पुलिस की इनकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर जांच करना है, वेरिफिकेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कहीं अगर, या कुछ भी अगर मैंने इनकी आवश्यकता पड़ती है केस संबंधित, तो तमिलनाडु पुलिस यहाँ कोर्ट से परमिशन लेगा और परमिशन लेके ही वहाँ जाएगा।
लोग चाह रहे थे ना मनीष कश्यप ये बिहार में रहे, पटना में रहे, तो यही है लाने वाले एसके मिश्रा जी, जो काफी मेहनत करके मनीष कश्यप को तमिलनाडु से पटना लाए हैं। ये कंफर्म हो गया। मनीष कश्यप अब वहां नहीं जाएंगे, घूमने फिरने के लिए मना ही नहीं जा सकते हैं वो, ये पुलिस अगर ले भी जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी और लीगल पॉइंट आता है कि तमिलनाडु पुलिस यहाँ रखने के लिए नहीं, यहाँ से प्रोड्यूस करके वापस ले जाने आई थी। अच्छा, मनीष कश्यप से आप मिले तो क्या मतलब रिएक्शन क्या था उनका, शब्द क्या था? देखिए, एक तो पहले काफ़ी भावुक था वो भी, मनीष भी काफ़ी भावुक थे, और जब वो हम कुछ उन्होंने स्पर्श किए तो हम भी भावुक हो गए। और हमने पूछा उनसे कि आप क्या चाहते हैं, बेतिया की पटना कहाँ रहना चाहते हैं आप? बोला ये सर जहाँ हमको रख दीजिए, राघोपुर में भेज दीजिएगा तब भी हम चले जाएंगे, जहाँ रखना रख दीजिए हमको, लेकिन हमको तमिलनाडु में भेजिए, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो रही है खाने पीने रहने की, लैंग्वेज की, प्लस हम लोग का जो कल्चर है डिफरेंट है, हम लोग वहाँ सुटेबिलिटी नहीं है, तो एक तरह से हम काला पानी ही वहाँ पर हो गया है। तो हमको कैसे भी हो बिहार में आप कोर्ट से प्रेयर कीजिए कि हमको रखवा दें। हम चलिए ठीक है, हम बात करते हैं फिर। तो हम लोग कोर्ट से प्रेयर किए, कोर्ट हम लोग की बात मान ली, और लीगलिटी भी था, माने हम लोग कानूनी तौर से भी अगर देखा जाए तो उनको पटना में ही रहना चाहिए था, क्योंकि पटना में केसेस उनके पेंडिंग चल रहे हैं। वहाँ तो ऑलरेडी बेल उनका बेतिया में डिसाइड हो रहा है, वहाँ अपीयरेंस भी उनका हो चुका है, लेकिन पटना में चाचा बेल इनकी पेंडिंग है भी है, जहाँ इन जांच में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। कोर्ट ने समझा कि भाई ये आवश्यक है इनको पटना में रहना। अच्छा, एनएसए के लेके क्या अपडेट है मनीष कश्यप का? देखिए, एनएसए का जो टेन्योर वहाँ पर है वो तकरीबन 1 साल का होता है। जी। और एनएसए कोई ऐसा केस नहीं है, वो किसी ऐसे लोगों पे लगाई जाती है जो किसी देशद्रोही गतिविधि में इन्वॉल्व है। हालांकि मनीष उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ये लगाया गया उन पर। तो ये 30 दिन के बाद देखा जाता है कि इनके बाहर छोड़ने के बाद कुछ ऐसा हो तो नहीं सकता है, तो शुरुआत में 30 दिन का लगाया जाता है, लेकिन एक्सटेंड करके उसको 1 साल तक कर दिया जाता है। उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और एक सिटिंग जज हाईकोर्ट के भी होते हैं, वो जो ये तय करते हैं कि एनएसए लगाना उचित है कि नहीं। तो वो कमेटी ने तय किया कि भाई एनएसए इन पर लगाना चाहिए, लगाया गया उसमें, वो एनएसए हट जाएगा वहाँ से। कब तक हट जाएगा? बहुत जल्दी। अब ये हम टाइम फ्रेम नहीं देंगे कब हटेगा, हट जाएगा, बेफिक्र रहे, हट जाएगा वहाँ से। क्योंकि मनीष का जो जितने भी केसेस किए गए हैं सब केस गलत ढंग से किया गया है, और कहीं ना कहीं से प्रेशर में केस कराया गया है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट बता रहे हैं सर, सबसे बड़ा अपडेट एसके मिश्रा जी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप पे जो एफआईआर हुआ है वो सब फर्जी है, क्योंकि इससे अधिक जो न्यूसेंस है वो हमारे पॉलिटिकल लोग करते हैं मंच पर चढ़ने के बाद। आप देखिएगा गाली गलौज सब करते हैं वो लोग। जी। और एक से एक धमकियां देते हैं, वो ये करवा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, सब बोलते हैं। और प्लस जो हमारे यहाँ दंगा भी भड़कता है तो कहीं ना कहीं देखिए कि कोई एक समुदाय का हाथ उसमें होता है, उन पे एनएसए नहीं लगता है वो। और इसके अलावा कई लोगों पे एनएसए लगा है, हटाया गया है वो। तो ये कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं है, कहीं बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग गिरा दिया गया, कोई बम ब्लास्ट हो गया, कोई ट्रेन लुट गई। हमने तो कोर्ट से पूछा था अपने बहस में कि आप बता दीजिए कि इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ है बिहार का। मनीष कश्यप वाले केस में मैंने बहस में कहा था एक बार न्यायालय में कि आप इकोनॉमिकली कितना लॉस बिहार को हुआ है आप प्रोड्यूस कर दीजिए, कि कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग मारे गए थे मनीष की इस तरह के असर्शन करने से या इस तरह के डायलॉग देने से या फोटो पोस्ट करने थे। बड़ी बात ये थी कि जो आदमी जो वीडियो वायरल किया था जितेंद्र कुमार, वो पुलिस के सामने एडमिट कर चुका है कि हाँ मनीष कश्यप के आईडी को हमने टेम्पर किया था। हम जो इनका चार में है कि वो मनीष कश्यप एक हथकड़ी लगा के अपना फोटो पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने ऑफेंस लिया कि ये फोटो पोस्ट करके और कुछ समुदाय को ये भड़का रहे हैं ताकि दंगा फैल जाए यहाँ पर। उसकी जांच की गई तो मालूम हुआ कि जितेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो इनका आईडी हैक कर लिया था और वो पुलिस में एडमिट किया है, अपना बयान दिया है, वो कॉन्फेस किया है कि हाँ हमने उनकी आईडी हैक की थी और लेकिन ये वीडियो हम नहीं पोस्ट किए। ये गलत बोल रहा है वो, क्योंकि हम लोग का साक्ष्य है कि हाँ उसने ही पोस्ट किया था वो। लेकिन जितेंद्र कुमार को फिर बेल दे दी गई, छोड़ दिया गया। और ये बेचारा जो कि वो वीडियो बहुत पहले का है, जो फोटोग्राफ था वो हथकड़ी वाला बहुत पहले का फोटोग्राफ, 13 का फोटोग्राफ था वो, चुनाव का समय का। हाँ, और उसको अभी प्रोड्यूस किया गया है। तो ये वो आदमी जब एडमिट कर रहा है कि हाँ हमने उनका वीडियो हैक किया था, तो ये तो इसको बरी हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी चुप हो जाते हैं, चूँकि बट नेचुरल है कि भारत में कानून दो तरह का है, कहने को संविधान है लेकिन कानून दो तरह का यहाँ। देखिए मनीष कश्यप के जो एडवोकेट हैं एसके मिश्रा जी, ये बता रहे हैं, सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि जो उनका फोन को भी हैक कर लिया गया था, उनके फोटो को भी वायरल गलत तरीके से किया जा रहा था। ये आप लोग जानने के लिए आप लोग उत्सुक थे। देखिए ये बता रहे हैं और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि बिहार का हर व्यक्ति जाने की जगह मनीष कश्यप के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और ये बताइए कि मनीष कश्यप
कब तक लोगों के बीच आएंगे, कब तक जेल से बाहर निकलेंगे? देखिए, आएंगे ये तो श्योर है, लोगों के बीच आएंगे, क्योंकि उस माँ को, जो माँ की दुआ मनीष के पास है, जो मनीष की माँ राज्यपाल से मिली, अकेल बहुत परेशान थी, वो अमरनाथन की बात कर रही थी, तो उनका आशीर्वाद, उनका प्रेयर जो भगवान से, वो खाली नहीं जाएगा। मनीष बाहर आएंगे, लोगों का प्रेयर भी उनके साथ में है, बहुत जल्दी बाहर आएंगे वो, आप बेफिक्र रहें। आप कब तक निकाल रहे हैं? जिस तरह से नहीं, जिस तरह से तमिलनाडु से यहाँ बुलवा दिए, उस तरह कब तक मतलब बिहार जेल से बाहर निकल जाएंगे? ये कहना थोड़ा माने बड़ बोलापन होगा कि मनीष को हम जल्दी ही निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। न्यायालय का अपना एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसीजर होता है, न्यायालय उस पर ही चलता है, तो एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में वो निकलेंगे और मनीष को कुछ होगा नहीं, आप बेफिक्र रहें। और जब मनीष निकलेंगे तो होता है ना, जैसे सोना तब के बाहर निकलता है तो गहना बन जाता है, तो बिहार का एक गहना बन के ही बाहर निकलेंगे वो। बिहार का शेर निकलेगा। आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोग का इंतजार खत्म हो गया। बिहार का जो शेर है मनीष कश्यप, आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो बहुत जल्द जेल से बाहर निकलेंगे। और ये जो एसके मिश्रा जी हैं, ये सबसे बड़ा अपडेट दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। जय हिंद।